14 वर्ष बीत जाएंगे। 14 वर्ष बीत जाएंगे। प्रिय, ये वन बहुत मनमोहक है। मैं इसके नज़ारे देखकर बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। हमारे 14 वर्ष 14 दिनों के समान बीत जाएंगे। प्रिय लक्ष्मण, प्रिय सीते, ये वन दिखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक है। हमें सावधान रहना होगा। वहाँ पे पग पग पे बहुत सारे राक्षसों का पहरा है। हमें हर वक्त सचेत रहना होगा। भैया राम, आप अपने दास लक्ष्मण के होते हुए किसी बात की चिंता मत कीजिए। मैं जागता रहूंगा और आपके विश्राम में कभी विघ्न नहीं पड़ने दूंगा। प्रिय लक्ष्मण, इस पंपावन में हमें अब अपनी झोपड़ी बनानी चाहिए। जी भैया, मैं इसका प्रयोजन करता हूँ। अयोध्या से दूर गए हो, मेरे प्राण भी रह गए हो। राम के बिना अब दशरथ भी जीवित नहीं रह पाएगा। इस तरह मत बोलो। ये अपशगुन की बातें मत कीजिए। आज धीरज रखिए। अपने नाश्ते से लौटते नहीं। मेरे प्राण नहीं रहेंगे। उनको जल्दी बुलाओ। जाओ। राजा, मैं शंकरी जी को भेजता हूँ। महाराज की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप ऐसा करो कि कई देश जाओ और वहाँ से भरत और शत्रुघ्न को ले आओ। ये अति आवश्यक है। एक क्षण की भी देरी ना हो जाए। आप जाइए और उसी दिन ही उनको वापस ले आइए। और उन्हें महाराज के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं जाता हूँ। लगता है उस बूढ़े वन कृषि की बात सच हो रही है। उसने मुझे कहा था कि तुम भी पुत्र वियोग में मारे जाओगे। कौन सी बात?
प्रिय कुशलिया, ये बहुत पुरानी बात है। तब मैं युवा था और बहुत शिकार खेला करता था। एक बार रात के समय मैंने यमुना तट पे एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। मैं शब्द बेदी बाण चलाने में निपुण था। मैंने उसकी आवाज़ सुन के ही तीर चला दिया। पास जाने पे पता चला कि वो कोई हिरन नहीं, वो श्रवण कुमार थे। और बाद में मुझे पता चला वो तो अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आए थे। और जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, मैंने उनके बूढ़े माता पिता को पानी देने का प्रयास किया। जब उन्हें सच पता चला तो वो बहुत रोने लगे। उनका एकमात्र सहारा श्रवण कुमार ही था। उन्होंने मुझे रोते हुए श्राप दिया कि जिस तरह आज हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। तो आज वो बात सच हो रही है। मैं जा रहा हूँ। तो कहीं कौन तो कहीं आपको कुछ नहीं होगा। मैं मंत्रा की बातों में आ गई। मैं मंत्रा की बातों में आ गई। मैं श्री राम को वापस बुलाना चाहती हूँ। कुल कलंक तूने मेरे हरे भरे परिवार को तबाह कर दिया है। तुम मेरी नज़र से दूर हो जाओ। मैं अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तुमने मेरे राम को सदा के लिए दूर कर दिया है। उसको बुलाओ, मेरे राम को बुलाओ। महाराज की तबीयत बहुत नाजुक हो गई है। ना तो चलने से नहीं समझता है, ना ही ठीक से बात कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी औषधियाँ देख ली। बहुत सारी औषधियाँ देख ली। बहुत सारा पाठ को नहीं किया। पर इनकी तबीयत ठीक होने की बजाय और खराब हो रही है। आप ऐसा कीजिए, राम को बुलाने का ही प्रबंध कीजिए। रावण को बुलाने का ही प्रबंध कीजिए। श्रेष्ठ, मैंने कुटिया का निर्माण कर दिया है। मुझे क्या आ गया है? लक्ष्मण, आपकी कुटिया अभी बन नहीं है। हमें अब मुनि भारद्वाज के पास जाना है। अच्छा भैया, हम चलते हैं। खड़े हो गए, गाड़ी का राम गुरुदेव आयुष्मान भव।
मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम और मेरे साथ भ्राता लक्ष्मण और मेरी आर्या सीता है। हे अयोध्या नरेश, आपको कौन नहीं जानता, चराचर जगत में आप बहुत विख्यात हैं। आपके कारनामे आपकी लीलाएं तो ब्रह्मांड में भी प्रसिद्ध हैं। मुझे पता था आप यहाँ अवश्य आओगे। आप विराजमान होइए। श्रेष्ठ मैं अपने पिताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के वनवास पे आया हूँ। आप मुझे नरेश मत कीजिए। मैं अभी वनवासी हूँ। 14 वर्ष आप जैसे साधु संतों ऋषि मुनियों की सेवा करूंगा। आप हमें कृपया अपने दिव्य ज्ञान को दीजिए। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु आप तो स्वयं ज्ञान की परिभाषा हो। आप नारायण स्वरूप हो। आपको भला मैं क्या ज्ञान दूं। सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा ये सभी आपके आदेश के अधीन ही है। आप सर्वव्यापी नारायण हो। पर फिर भी अगर आप मनुष्य रूप में अपनी लीला कर रहे हो तो मैं आपको ज्ञान देता हूँ कि जीवन के 4 स्तंभ हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष सर्वोत्तम है। यही मानव धर्म का अत्युत्तम कार्य है और अत्युत्तम लक्ष्य है। इंसान जब भी इस भूलोक में आता है तो यहाँ की सुंदरता और माया देखकर भ्रमित हो जाता है और अपने मोक्ष के मार्ग से भटक जाता है। मैं आपके जरिए समूची मानवता को यही कहना चाहता हूँ कि हरि नाम से उत्तम और कोई भी धन नहीं है। आपके इन प्रवचनों से हम धन्य हो गए। आपको इस जंगल में रहते हुए और बहुत सारे कार्य करने हैं। मैं आपको दिव्य अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। इस तरह भगवान ने श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान दिता ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿव्य अस्त्र भी प्रदान ਕੀਤੇ। ਉਸ ਆਪ ਦੀ ਰਾਮਚੰद्र महाराज की है। अच्छा गुरुदेव, हम मुझे आज्ञा दीजिए। विजय भाव मेरा भक्त चूड़िया, मेरा राम चूड़िया, अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूँ। राम राम मैं
रहा हूँ। मेरे जीवन को लुट जाया हूँ। राजन राजन आप धैर्य मत हारिए। नहीं गुरु जलील, मेरे दिल में मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने का समय आ गया है। राम राम रोला हो। आप कहाँ चले गए? आपके बिना हमारा कौन है? राजन आप कहाँ गए? रोला हो। वो राजन नहीं है। अभी ये इनका मृत्यु शरीर है। इनकी आत्मा जा चुकी है। इनकी आत्मा जा चुकी है। नहीं राजन कहाँ गए आप? राजन हमसे छोड़ के मत जाओ। हमको जोर कर मत जाओ, ना जाओ। ले ला। आ जाओ, आ जाओ। Hello.
सफेड़ा नो झोटे से चार खांदी खांदी हो खाला दे गई थी मैंने चुप्पी सारी रंगी कर गया राजा डॉक्टर डॉक्टर सत्ता डॉक्टर सदना बाबू जी कितने मर गया बच्चा तेरा फुफड़ मर गया आयो भैना वास्ते भैने भैने तेन की हो गया सूरज कितने मर गया रंगी कर गया मैं तो मेरी चौथी जवानी पानी पिला दो भैने पानी पिला दो मेरी सारी रात को मर गया कितने चल गया उधर निकले सी उथे ही चढ़ गया की हो गया तेन मैं तो नाल जाना तेरे मैं भी नाल राजा मोतिया मारा आयो राजा मोतिया मारा राजे उत्ते पाया खरमा ओनू पिट्टे साडा वर्मा आयो राजा मोतिया मारा आयो राजा मोतिया राजे उत्ते पाया तीला ओनू पिट्टे साडा शीला आयो राजा मोतिया मारा आयो राजा मोतिया मारा अभी किथे मर गए अभी बारो दूधा करनी उतरे हले ठंडी कर गया अभी मेरा तो ब्याह भी रहता सी मैं तो ब्याह दे गई सी मर गई साथी तो छुट्टी लेके आया सी मैं तो इतने मरिया ही या तो रसगुल्ला खा रसगुल्ले दे वो तो भैने मैनू पिट लैन दो जाते पिट लैन दो मैनू रोड कट लैन दो मेरा रोड अंदर ही रह जाना मैनू कट लिया दो नहीं भैने मेरे तो पुत्र जाना ही सारे अन्ना में सब पार्लर से कराया ऊपर जाना वा 10,000 रुपया लाया वो पार्लर से भैने मेरे तो 2500 रुपया लगा वो भी कष्टा में लिया सी सारा संस्कार करते रहे मेरा रोड में टाइम मारे अरे बड़े पानिया के मारे ठंड का मौसम है चंगा बहनी मोतिया लगता है फड़ो भैनी भैने फड़ो करो स्यापा मेरी भैन मेरे बचूरे से दाग ला दे अभी बारी कितने हेलो
ਫੜਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੰਸੂਪਨਖਾ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।